पत्नी से प्रताड़ित पति व सास आत्महत्या की नीयत से फिनाइल लेकर पहुंचा एसपी कार्यालय। पत्नी करती है मारपीट, साहब हमें बचा लीजिए। बीते 1.5 वर्ष से परेशान है पूरा परिवार। दमोह, पति से पीड़ित रहने वाली पत्नियों की खबरें हमेशा मीडिया की सुर्खियां बनी रहती हैं, लेकिन दमोह में इसके उलट अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक पति अपनी पत्नी से न सिर्फ परेशान है बल्कि कई बार उससे पिट भी चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ तक कि उसकी माँ और बड़ी माँ के साथ भी उसकी पत्नी ने मारपीट कर दी, ऐसा आरोप उसके पति ने लगाया है। वहीं जबलपुर नाका पुलिस चौकी रिपोर्ट लिखाने गया परिवार, तो पुलिस ने कोई सुनवाई भी नहीं की। बार बार परेशान होने के बाद आज यह लाचार पति अपनी माँ एवं बड़ी माँ के साथ हाथ में फिनाइल की बोतलों को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच गया, जहाँ सुनवाई न होने पर पीड़ित परिवार के द्वारा आत्महत्या कर लेने की बात कही गई। अधिवक्ता मनीष नगाइच भी वहां उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को पूरा घटनाक्रम बताया। साथ ही पीड़ित पति ने अपनी आपबीती भी सुनाई। 3 वर्ष पहले अनुज मिश्रा नाम के युवक का विवाह दमोह जिले की ही गिलाम कादीपुर में प्राची मिश्रा से हुआ था। शादी के बाद से ही दोनों में विवाद होने लगा। पति का कहना है उसकी पत्नी के अन्य लोगों से भी रिश्ते हैं और वह उस पर शक भी करती है, साथ ही मारपीट पर उतारू हो जाती है। कुछ महीने पहले विवाद बढ़ने पर पत्नी प्राची ससुराल छोड़कर मायके कादीपुर चली गई, लेकिन 8 दिन पूर्व वह हतना आई और पति के साथ जमकर मारपीट कर दी। वहीं अपनी सास एवं बड़ी सास को भी पीट दिया। घटना के बाद पति जबलपुर नाका चौकी पहुंचा, लेकिन मुलाजा होने के बाद ही मामला दर्ज नहीं हुआ। तो आज मजबूरीवश यह सभी लोग हाथ में फिनाइल की बोतल लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच गए, जिसे मौजूदा पुलिसकर्मियों ने छीन लिया। इसके बाद सीएसपी ने पीड़ित परिवार की आपबीती सुनी। वहीं सीएसपी का कहना है कि वह दूसरे पक्ष से भी इस संबंध में बात करेंगे और 3 दिवस के अंदर इसका ठोस समाधान निकालेंगे और पीड़ित परिवार को समझाइश दी कि वह अनैतिक कदम न उठाए, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। वहीं पीड़ित का कहना है पत्नी पैसों की मांग भी करती है, मैं उससे तलाक चाहता हूँ। यह भी चाहता हूँ कि पुलिस मेरी पत्नी से मेरी सुरक्षा करे। यदि पुलिस ने 3 दिन में मामला दर्ज नहीं किया तो वह परिवार सहित आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाएगा। देखिए क्या कुछ कहा पीड़ित पति ने और पुलिस अधिकारी अभिषेक तिवारी ने, आपको सुनाते हैं। पिछले लगभग 3 वर्ष से मेरी पत्नी के द्वारा मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे साथ मेरी माताजी, मेरे साथ मेरी बड़ी अम्मी के साथ में और पापा जी, सभी लोगों के साथ में मार पिटाई की जा रही है। लगातार गाली गलौज, अपशब्द, झूठे केस में फंसाने की धमकी, बार बार 100 डायल को बुलाना, रात में घर से निकल जाना, किसी को भी बिना बताए कहीं भी चले जाना, ज़बरदस्ती पैसों की अनावश्यक मांग करना। इस तरह से जितने भी अनावश्यक कृत्य हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जिनकी हमने रिपोर्ट जबलपुर नाका चौकी में आके कई बार 4 से 5 बार एसपी ऑफिस में आके शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन हमारी कोई भी ना तो उस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना हमें कोई आश्वासन मिला है, जिसके वजह से पिछले 1-1.5 साल से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन सब कारणों से। ना हम कोई काम कर पा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उसी चक्कर में लगे हैं, जिसकी वजह से हम परेशान होकर आज एसपी ऑफिस में आए थे फिनाइल बोतल लेके। और आज अगर हमें यहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम आत्महत्या करेंगे। हम, हमारी माताजी, बड़ी माँ, सभी लोग हमारे परिवार के आज यहाँ आत्मदाह करेंगे और उसके बाद जिसकी संपूर्ण जवाबदारी पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन की होगी। क्यों प्रताड़ित कर रही है, क्या वजह है, क्या कहना है? वो उनके कई जगह संबंध है अलग अलग और अनावश्यक पैसों की मांग, और इस तरह से उनका कहना है कि वो बहुत ज़्यादा शक की प्रवृत्ति की भी है। ना वो हमारे परिवार के साथ रहना चाहती हैं, ना हम किसी के साथ रहें, अगर अपने माँ बाप के साथ, बहन के साथ, ना वो बहन को घर आने देती हैं। इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति है। उनका कहना है कि लगातार हम आपको ऐसे ही परेशान करेंगे, इसी प्रकार आपके ही घर में रहेंगे, आपके घर में रह के हम दूसरी शादी कर लेंगे, किसी को भी बुला के किसी से भी बात करेंगे। हमारे घर की संपत्ति का लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए, सीसीटीवी कैमरे, घर के लगभग सभी लोगों के मोबाइल, अन्य संपत्तियों, अलमारी वगैरह को तोड़ना, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का वो नुकसान कर चुकी हैं, जिससे परेशान होकर अब हम यहाँ एसपी साहब के सामने आत्महत्या के लिए आए हैं। आपके साथ मारपीट भी की गई? हाँ बिल्कुल, ये हमारे हाथ में भी और हमारी माताजी के हाथ पैर में भी चोटों के लगातार निशान। हमारे लिए डंडे से मारा है, ईंट उठा के हमारे लिए मारी गई, जिसके हमारे सीने में भी निशान बने हुए हैं। कब हुई थी आपकी शादी? हमारी शादी को लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। कहाँ हुई थी? ग्राम कादीपुर में। आप क्या चाहते हैं? हम तलाक चाहते हैं, हमें उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। उसका कोई भरोसा नहीं है, वो हमारे साथ, हमारी माताजी लोग के साथ में कब क्या कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो अलग हो जाए हमसे। इन सब चीजों में उनका कोई सहयोग भी करता है? बिल्कुल, उनके मायके पक्ष के, उनके भाई, उनके बुआ लोग उनके पूरे फुल सपोर्ट में है उनके।
वो जो बोलते हैं वही वो लोग करते हैं और हमें धमका रहे हैं कि घर से नहीं निकलने देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। आज भी धमकी दे के सुबह निकल गई हैं कि हम जेल करवाएंगे। लगातार पुलिस के पास जाती हैं तो अनावश्यक हमारे ऊपर प्रेशर बनाती हैं 24 घंटे। जी बताइए, आप एक विशेष मामला लेके आए हैं, पति की प्रताड़ना। देखिए, कमोबेश पत्नियों के द्वारा ये आमतौर पर शिकायत की जाती है कि पति या परिजन उनको परेशान करते हैं, लेकिन एक हालिया ताज़ा मामला अनोखे तरह का आया है जिसमें एक पति के द्वारा अपनी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के आरोप पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष लगाए गए हैं। इस मामले में पिछले 3 सालों से इनकी पत्नी लगातार इनकी मारपिटाई कर रही थी, इनके परिजनों के साथ में मारपीट की घटना को कारित कर रही थी, इनकी माँ और बड़ी माँ के लिए मारपीट कर रही थी। चोटों के निशानात और तमाम सारी वीडियो एविडेंस इनके द्वारा पुलिस संबंधित चौकी और थाने में दी गई, किंतु आज दिनांक तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस चीज़ से प्रताड़ित होकर और व्यथित होकर के आज पूरे परिजन हाथ में फिनाइल की बोतल लेकर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष आए थे कि अगर उनके आवेदन और उनके निवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उनको आत्मदाह की करना पड़ेगा। क्योंकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से सीएसपी महोदय ने हमको सुना और आश्वासन दिया कि अगले 3 दिवस के अंदर इस मामले में हम कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करेंगे, किंतु इसके उलट परिजनों का ये मानना है कि अगले 3 दिवस के अंदर अगर कोई ठोस कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती है तो हमको कोई ना कोई आत्मघाती कदम उठाना पड़ेगा। क्या लगता है, इस तरह के मामले निकल कर सामने नहीं आते या आते हैं तो कार्रवाई नहीं होती? देखिए, आमतौर पर इस तरह के मामले पुलिस के सामने तो आते हैं, किंतु उनके लिए दबा दिया जाता है। क्योंकि वर्तमान परिवेश में महिलाओं के संबंध में कानूनों की एक विशद श्रृंखला है और उनके संबंध में कानूनों की अधिकता है और आमतौर पर महिलाओं के लिए सहानुभूतिपूर्ण तरीके से देखा जाता है, लेकिन सत्यता इसके ठीक उलट होती है। अगर हम मामले की सत्यता पर जाएं तो कई मामलों में 100 में से 90 मामलात में महिलाएं ही अपने पति को प्रताड़ित। देखिए, इसमें अनुज मिश्रा हैं, इनके द्वारा यह आवेदन दिया गया है कि इनकी पत्नी जो है वो इन्हें परेशान कर रही है। इस आशय का आवेदन भी दिया है और लगातार यह तथ्य बता भी रहे हैं कि परेशानी बहुत अधिक है पारिवारिक, क्योंकि पारिवारिक प्रकरण है, इसलिए हम इनको भी सुनेंगे और इनकी जो पत्नी है उस पक्ष को भी सुना जाएगा। इनके साथ इनकी बड़ी माता जी जो काफ़ी वृद्ध हैं वो भी आई हैं, उन्होंने भी दिक्कत परेशानी होना बताया है अपनी बहू प्राची से। तो इस संबंध में जो है थाना प्रभारी दमोदेहात जो है इस विषय को गंभीरता से लेती है और दोनों पक्षों को आज में जो है सुनेंगी और इसके बाद जो तथ्य हमारे सामने आएंगे उसके अनुसार जो भी कार्रवाई विधि अनुसार सही होगी वो की जाएगी। अब ऊपर पति प्रताड़ना का मामला कम आता है, यही वजह की कार्रवाई थोड़ी के लिए होगी। देखिए, अब डिपेंड करता है, जानकारी इस प्रकार की भी सामने आई है कि पत्नी पक्ष से भी इसमें जो है आवेदन दिए गए हैं। तो चूँकि दोनों पक्षों का मैं बार बार बता रहा हूँ फैमिली डिस्प्यूट है, तो इसको जो है काफ़ी गंभीरता, संवेदनशीलता और पूरी सूझबूझ के साथ जो है सही कराने का वो किया जाएगा, काम किया जाएगा। सर, अभी क्या पत्नी पक्ष से भी कोई आए? अभी तो इस विषय में नहीं, लेकिन हाँ जानकारी ऐसी सामने आई है कि उन्होंने भी इस विषय में एक आवेदन वगैरह दिए हैं, तो उनको भी दिखवाया जाएगा। क्या कहना है कि आवेदन देने के बाद भी जो कार्रवाई हुई? देखिए, कार्रवाई की जांच जो है वो करा ली जाएगी और अगर नहीं हुआ है तो उसके संबंध में जो है उनसे प्रत्यक्ष इस संबंध में कारण भी पूछ लिया जाएगा और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी दमोदेहात जो है इसको आगे हैंडल करेंगे। पारिवारिक डिस्प्यूट है और पूरी सूझबूझ के साथ इसको जो है सही करने का निर्णय वो कार्य किया जाएगा।